Ready? 3, 2, 1, start. लेकिन फिर भी मैं इस रिपोर्ट का स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का श्रेय हिंदी वालों का नहीं, बल्कि उन महापुरुषों का है जिनका जन्म या तो बंगाल में हुआ था या गुजरात में हुआ था या महाराष्ट्र में हुआ था या जो दक्षिण भारत में जन्मे थे। विराम। आज भी सुविधा की राह यही है कि हिंदी को हम उसी तरह से लाए जिस तरह से अहिंदी भाषी भारतवर्ष के लोग उसको लाना चाहे। विराम। अहिंदी प्रांतों में हिंदी चलाने के मामले में मैं बराबर यही समझता रहा हूँ कि हमारी नीति वही होनी चाहिए जो नीति अहिंदी भाषी भारतवासी अपने बहुमत से चलाना चाहे, और यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है। विराम। राजभाषा आयोग में हिंदी भाषी कई सदस्य थे, लेकिन उन सभी लोगों ने इस नीति का नियम पूर्वक पालन किया था। विराम। आयोग के पूरे इतिहास में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब अहिंदी भाषियों के किसी निर्णय से एक भी हिंदी भाषी सदस्य का मतभेद हुआ हो। विराम। यह बात दूसरी है कि वैमत्य लिखने वालों ने गलत बातें रिपोर्ट में लिख दी। विराम। इस रिपोर्ट की दूसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजी के प्रयोग पर यह कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है और न यही कहती है कि अखिल भारतीय नौकरियों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में से अंग्रेजी को तुरंत निकाल कर उसकी जगह पर हिंदी का चलन कर दिया जाए। विराम। यह मसला ज़रा स्वभाव से ही उलझा हुआ है, इसलिए संसदीय समिति ने इसके निपटारे का जिम्मा सरकार पर डाल दिया है। विराम। फिर समिति ने यह भी कहा है कि 1965 के बाद हिंदी इस देश की प्रधान संघीय भाषा हो जाएगी और हमें
उसी भाषा के साथ चलना है।